हेलो गाइस, मैं हूँ प्रीति जायसवाल और मैं यहाँ स्टार्ट करने जा रही हूँ बीएससी फर्स्ट ईयर का एक टॉपिक जो कि फिजिकल केमिस्ट्री का है। यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि CO2 समतापी वक्र क्या होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमको ये कुछ कर्व दिख रहा है। ठीक है, इस वक्र के बारे में हमको स्टडी करना है। तो यहाँ पर हमको कुछ ये दिख रहा है, ये A B C और ये D है ना। उसी तरह से यहाँ पर हमको E, इस पॉइंट को हमने F दिया है, G और H, इस पॉइंट को I और इस पॉइंट को J, इस पॉइंट को K और ये L, यहाँ पर ये M और यहाँ पर ये N देते हैं। ओके, तो अब यहाँ पर हमको ये 5 कर्व दिख रहा है जिसके बारे में हमको यहाँ पर स्टडी करना है। ये पूरा वक्र CO2 का समतापी वक्र कहलाता है। तो यहाँ पर हमको ये जो ग्राफ बना है वो वायुमंडल और आयतन के बीच में वक्र बना है। ठीक है, ओके, तो अब यहाँ पर हमको एक कर्व ABCD के बारे में पढ़ना है, दूसरा कर्व EFGH के बारे में पढ़ना है, तीसरा कर्व I और J के बारे में, चौथा कर्व जो हमको पढ़ना है KL के बारे में, पांचवा कर्व हमको पढ़ना है कर्व MN के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो इस तरह से हमको यहाँ पर ये 5 कर्व दिख रहा है जिसके बारे में हमको स्टडी करना है। तो अब यहाँ पर हमको थोड़ा सा एक बात और यहाँ पर जान लेना है कि क्रांतिक परिघटना क्या होती है। उस वक्र को जानने से पहले हमको जानना पड़ेगा क्रांतिक परिघटना, क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है ना, क्रिटिकल स्टेट क्या होती है। ठीक, यहाँ पर हमको TC यानी कि इसका मतलब होता है क्रिटिकल टेम्परेचर, PC यानी कि क्रिटिकल प्रेशर, क्रांतिक दाब, VC यानी कि क्रांतिक आयतन, क्रिटिकल वॉल्यूम। ठीक है, ये होता है। ओके, तो अब यहाँ पर TC का मतलब क्या होता है। TC मतलब एक ऐसा, ये मान लो कि एक लाइन है ना, यहाँ पर कोई फिक्स वैल्यू दिया है 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस टेम्परेचर के नीचे जो भी वैल्यू होगा, इस टेम्परेचर के नीचे जो भी टेम्परेचर आएगा तो उसमें गैस जो है वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब इसके नीचे जो है वो द्रवीकरण संभव है ना, लेकिन इस टेम्परेचर के ऊपर गैसेस फॉर्म जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो सकता, चाहे इसके ऊपर कितना भी प्रेशर लगा दिया जाए। तो ये जो टेम्परेचर होता है जिस पर गैस क्या होता है, इस टेम्परेचर के ऊपर गैस द्रव में नहीं बदल सकता, वो क्या होता है, क्रिटिकल टेम्परेचर कहलाता है। और इस टेम्परेचर के नीचे गैस जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, तो ये TC और PC को, दाब को हम PC से डिनोट करते हैं और इस पर जो भी वॉल्यूम आएगा उसको हम VC से डिनोट करते हैं। इस पर जो PC का वैल्यू होता है ये सारे फिक्स्ड वैल्यू है। ओके, ये 72.9 डिग्री 9 एटमॉस्फेयर होता है। ठीक है, तो अब हम वापस ग्राफ में चलते हैं। अब यहाँ पर ये ग्राफ था है ना, ये दिख रहा है वायुमंडल और वॉल्यूम के बीच में ये ग्राफ बना, एटमॉस्फेयर एंड वॉल्यूम के बीच में ग्राफ बना है। ठीक, तो अब सबसे पहले कर्व ABCD के बारे में स्टडी करते हैं। तो अब हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि जो आयतन है वो इस तरफ चलने पर धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है ना, और जब हम पीछे जाएंगे तो वॉल्यूम कम हो रहा है। ठीक, तो अब हमने वक्र यहाँ से ABCD लिखा, यहाँ से ABCD लिखेंगे तो वो गलत हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये जो गैसियस फॉर्म में रहता है पहले है ना, जब आयतन इंक्रीज होता है, लेकिन जैसे ही हम उल्टा आते हैं वापस B की ओर तो पॉइंट B पे क्या दिखता है, जो गैसियस मॉलिक्यूल है वो लिक्विड में चेंज हो रहा है, और पॉइंट C के बाद ये पूरी तरह से लिक्विड में चेंज हो जाता है, और पॉइंट D के बाद इसका वैल्यू नगण्य हो जाता है, नेगलेक्ट हो जाता है, मतलब इसके ऊपर इसके वैल्यू को हम कैलकुलेट नहीं करते हैं। ठीक है, तो वक्र AB क्या बोल रहा है, यहाँ पर ये गैस में चेंज हो, गैसियस फॉर्म में रहेगा। जैसे जैसे वॉल्यूम कम होते जाएगा तो ये जो गैसियस फॉर्म है वो लिक्विड में चेंज हो जाएगा, और ये पॉइंट C के बाद पूरी तरह से लिक्विड में चेंज हो जाएगा, और पॉइंट D के बाद पूरी तरह से नेगलेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये ABCD के बारे में हमने स्टडी किया। ठीक, उसी तरह से अब इस ग्राफ को देखो, कर्व EFGH, कर्व EFGH, यहाँ पर ये वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ पर अभी ये गैसियस फॉर्म में है। वक्र F से G में अब यहाँ पर हमको दिखाई देगा कि जब जब जैसे जैसे दाब आयतन जो है वो कम होते जाएगा है ना, तो गैसियस मॉलिक्यूल लिक्विड में चेंज होते जाएगा, और पॉइंट G के बाद ये पूरी तरह से लिक्विड में चेंज हो जाएगा। ठीक है, और वक्र मतलब यहाँ पर हमने क्या देखा, सिमिलर ही था दोनों,
मतलब ई एफ में क्या हुआ, गैसेस फॉर्म में था, आयतन कम होते गया तो पॉइंट एफ पर जो गैसेस फॉर्म में द्रवीकरण होने लगा उसका, और पॉइंट जी पर लिक्विड हो गया, और इसके बाद ये पूरी तरह से लिक्विड में फॉर्म चेंज हो गया। ठीक, उसी तरह से अब हम देखते हैं आई और जे, वक्र आई जे। अब यहाँ पर देखिए ये जो गैस है वो अचानक से लिक्विड में चेंज हो जाता है ना। अचानक से जब ये गैसियस फॉर्म अचानक से लिक्विड में चेंज हो जाता है तो उसके टेम्परेचर को हम TC कहते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं। और इसके जो एटमॉस्फेयर है उसको हम PC कहते हैं। ठीक है, ये वैल्यू और ये वैल्यू TC का कहलाता है, क्रांतिक परिघटना कहलाती है। अब जिस पॉइंट पर ये अचानक से चेंज होता है उसे हम X से डिनोट करते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, गैसेस फॉर्म डायरेक्ट लिक्विड में चेंज हो रहा है ना। ये कहलाता है हमारा TC, क्रिटिकल चेंज, है ना, क्रिटिकल टेम्परेचर। 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड हमारा क्रिटिकल टेम्परेचर है। अब हमने अभी बताया था कि इस टेम्परेचर के नीचे जो भी होगा गैसेस फॉर्म द्रवीकरण करेगा, लेकिन अब इस टेम्परेचर के ऊपर चाहे तुम जितना भी दाब लगा लो कभी भी ये लिक्विड फॉर्म में चेंज नहीं होगा। इसका मतलब हम साफ साफ समझ सकते हैं कि जो KL है, MN है, वो सीधा सीधा गैसियस मॉलिक्यूल में ही रहेगा, कभी भी ये लिक्विड फॉर्म में चेंज नहीं होगा। ठीक है, मतलब K से L, है ना, ये टोटल किस में रहेगा, गैसेस फॉर्म में रहेगा। कौन से वैल्यू पर, 35.5 डिग्री सेंटीग्रेड। और जो M और N है वो भी किस में रहेगा, गैसेस फॉर्म में रहेगा। इसका भी क्या हो जाएगा वैल्यू, 48.1 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ये रहेगा, ये दोनों के दोनों गैसेस फॉर्म में रहेंगे, कभी इसमें इंटरचेंज नहीं होगा। और ये जो कर्व है ये हमें आइडियल गैस के लिए देखना है। ठीक, क्योंकि ये वास्तविक गैस के व्यवहार को प्रदर्शित नहीं करता है, इसलिए ये आदर्श गैस के लिए ये रूल लागू होता है। ठीक है, इसी से हमको वॉन्डर वॉल इक्वेशन वगैरह भी यहाँ पर हमको आगे स्टडी होगा। तो ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक था एंड्रयूज का CO2 समतापी वक्र, जहाँ पर हमने जाना कि ये जो ग्राफ है ये या वैल्यू हमको एटमॉस्फेयर के बारे में बता रहा है, ये टेम्परेचर का वैल्यू बता रहा है, और यहाँ पर हमको 5 कर्व दिखाई दे रहे हैं जिसका हमने अलग अलग स्टडी किया। ठीक, इस तरफ चलने पर वॉल्यूम इंक्रीज़ होता है, इस तरफ चलने पर वॉल्यूम डिक्रीज़ होता है। ठीक, तो वक्र ए भी क्या बोल रहा है कि जब हमारा आयतन इस तरफ चलने पर इंक्रीज़ हो रहा था तो ये गैसेस फॉर्म में था, लेकिन जैसे जैसे हम दाब आयतन कम करते जाएंगे तो गैसेस फॉर्म जो है वो लिक्विड में चेंज हो रहा है। और जब पूरी तरह से आयतन कम हो रहा है और एटमॉस्फेयर बढ़ रहा है तब क्या होगा, ये आयतन कम हो रहा है, वायुमंडल बढ़ रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये पूरी तरह से लिक्विड में चेंज हो जाएगा। ठीक, और एक टेम्परेचर ऐसा होगा जहाँ पर ये जो गैस है वो अचानक से लिक्विड में चेंज हो जाएगा, है ना, अचानक से चेंज हो जाएगा, वही क्या कहलाता है, क्रिटिकल टेम्परेचर कहलाता है। इसे ही हम क्रांतिक परिघटना कहते हैं, क्रांतिक अवस्था कहते हैं। ठीक, तो और उसके इस टेम्परेचर के ऊपर गैसियस फॉर्म में ही कन्वर्ट रहेगा, इसे चाहे तुम कितना भी दाब लगा लो कभी भी ये चेंज नहीं होगा लिक्विड में। ओके, आशा करती हूँ आप सबको ये टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर दिस वॉचिंग दिस वीडियो।